मेरे को नहीं लग रहा है इस बार उतनी भी वोटिंग हो जाएगी। जिस बार दिन वो हीट बढ़ रही है, इस टाइम में जो थी परसेंटेज, इस बार मेरे को लग रहा है वो भी पूरी नहीं कर पा सके। बाकी जो आ रहे हैं अभी भी, जो दिल्ली वगैरह कश्मीर वगैरह से जो रुझान आ रहे हैं, जैसे वहाँ के मंत्री या महबूबा मुफ्ती ने पहले हथियार छोड़ दिए, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट पे इल्जाम लगा दिया। तो कुछ हमारे जितने भी वर्कर्स वगैरह उनको आप कह रहे हैं कि हथियार डाल दिए, वो तो धरने पर बैठ गई, वो तो कह रही है नहीं यहाँ धांधली हो रही है। वो कह रही है अगर ऐसा था तो पहले बता देते, मैं तो इलेक्शन लड़ती ही नहीं। आप दिल्ली का हाल देख लीजिए। आतिशी जी ने आपकी जो बड़ी बढ़ चढ़ के बातें करें, उन्होंने कह दिया देखो जी, उन्होंने पुलिस को हिदायत दी है कि जितने भी पोलिंग बूथ है बिजली काटी जाए, जहाँ पर ज्यादा वर्कर्स वगैरह वहाँ पर ये अच्छी सुविधाएं काम किया जाए ताकि वोटिंग लेस हो। ये जो चीजें ये दिखा रहे हैं कि जो जो अपोजिशन के जहाँ जहाँ ये डिपार्टमेंट वगैरह है, वहाँ वहाँ उनका काम हो रहा है, काम हो रहा है, जिसकी वजह से ये फोरकास्ट कर रहे हैं कि अगर आज से इन्होंने शुरू कर दिया, जब रिजल्ट निकलेंगे तब ये ज्यादा बढ़ चढ़ के बताएंगे देखो जी हमने पहले कहा था। पूरी तरह से जो सत्ता की बागडोर है वो आम लोगों के हाथ में है, और अभी तक का जो वोटिंग परसेंटेज है वो बता रहा है कि यूपी में बहुत लोगों ने बढ़ चढ़कर अपने मत का इस्तेमाल किया है। और ये नवीन पटनायक की तस्वीर आप देख लीजिए, ओडिशा से तस्वीरें सामने आ रही हैं। हालांकि पिछले दिनों उनकी हेल्थ को लेकर सवाल हो रहे थे, लेकिन ओडिशा जहां पर लोकसभा इलेक्शंस भी और विधानसभा इलेक्शंस पर भी निगाहें सभी की, और यहाँ खूब जो दौरे हैं वो बीजेपी के लीडर्स के हुए हैं। नवीन पटनायक यहाँ पर अपना वोट डालते हुए, और जब लोगों के बीच भी पहुंचे तो उन्हें अपने काम पर भरोसा था। और नवीन पटनायक जो लगातार मुख्यमंत्री चुने जाते रहे हैं, और अब लोकसभा और ये मेनका गांधी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। मेनका गांधी इस वक्त आपको तस्वीरों में, नवीन पटनायक अब तस्वीरों में दिख रहे हैं। रचना, नवीन पटनायक को लेकर एक खास बात मुझे यहाँ पर दिखती है। केंद्र और राज्यों में अगर सरकार अलग अलग है, मतलब डबल इंजन सरकार अगर नहीं है तो तल्खी देखी गई है, लेकिन नवीन पटनायक उड़ीसा से एक ऐसे दल से प्रतिनिधित्व करते दिखते हैं जहां उनकी किसी तरह की कोई तल्खी कभी सामने आई नहीं, और इसके बावजूद वो अपने उड़ीसा में अब तक निर्बाध रूप से आगे बढ़ते दिखाई पड़ते रहे हैं। बहुत सौम्य और साधारण नेता। कोई प्रॉब्लम या कोई ईवीएम का इशू? छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं। 2-3 जगह ईवीएम्स के इशू है। 2-3 जगह में पीठासीन अधिकारियों को खुद ट्रेनिंग नहीं है कि क्या मांगना क्या नहीं मांगना। खुद कुछ हमारे एजेंट्स को नहीं मालूम है। सो इट्स अ हिट एंड मिस प्रोसेस। मैम, वोटिंग को लेकर क्या लग रहा है, कितना % वोट रहेगा या क्या आप अपील कर रही हैं? क्या मालूम, आप वोटिंग के लिए क्या अपील करेंगी लोगों को कि वोट दे अच्छे से, क्योंकि अभी सब लोग वोट दे तो अच्छा होगा। बड़ा लड़ाई भी है, कांग्रेस कह रहा है संविधान को बचाने की लड़ाई है। हाउ वुड यू सी दिस? ओके, 4 जून को नतीजे आएंगे, लग रहा है पक्ष में रहेंगे बीजेपी के और आपके। क्या बेटी? 4 जून को नतीजे आने वाले हैं, लग रहा है कि जो चुनाव चल रहा है आपके पक्ष में होगा और बीजेपी के पक्ष में होगा। जरूर जरूर। कितने पार आप लोग करने वाले हैं? बेटा मुझे नहीं मालूम, मैं ज्योतिषी नहीं हूँ। मेनका गांधी संवाददाता को बेटी कह के संबोधित करते हुए, ये भी बड़ा अच्छा लगा जेस्चर। नवीन पटनायक की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। हालांकि जिस तरीके से वरुण गांधी का टिकट काटा गया, उसको लेकर अलग अलग तरीके के कयास से नवीन पटनायक शायद कुछ बोलेंगे अभी, तो उन्हें हम सुनवाएंगे भी। नवीन पटनायक ने अपना वोट डाल दिया है। मेनका गांधी ने कहा कि 2-3 जगह ईवीएम में गड़बड़ी है। कपिल देव कुछ बोल रहे हैं। मैम, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग रिगार्डिंग आवर एक्सरसाइजिंग आवर फ्रेंचाइजी? I think every civilian, every citizen of the country should do their bit. We can't expect others to do it and then grumble. Thank you. Have a nice day. कपिल देव निखंज अपनी पत्नी के साथ इस वक्त वोट देने के बाद संदेश देते हुए। आगे बढ़ेंगे, कुछ और बड़ी खबरों का हम रुख कर लेते हैं, और जो बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है वो